हेलो एंड वेलकम टू नील रियल टॉक शो। मैं हूं नील और आज हम बात करेंगे रोडिस डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 2 की, जहां हमें दिखने को मिलेगा रोडिस के ऑडिशन की बात करें तो आज पहले कंटेस्टेंट है आकाश थापा और योगेश शर्मा। आकाश का ऑडिशन एक नंबर था। उसने डांस जबरदस्त किया था। उसकी स्ट्रेंथ देखने जाए तो स्ट्रेंथ जबरदस्त थी। आकाश थापा की बात करें तो वो छोटा टाइगर श्रॉफ है, बिल्कुल डिक्टो दिखने वाला टाइगर श्रॉफ। उसने एपिसोड में नकल भी की थी। छोटी बच्ची हो क्या, मतलब प्रॉपर टाइगर श्रॉफ की वाइब दे रहा था। योगेश की बात करें, सुपर डांस सीजन में अपने को देखने मिला था। पिछले साल भी वो रोडीज के ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ था, प्रिंस सर के गेम में गया था, पर कुछ कारण के हिसाब से वो जर्नी पे नहीं जा पाया था। और रिया मैम ने एक टास्क दिया था। टास्क में ऐसा था कि कुछ गाना बनेगा, गाने के हिसाब से प्रॉप रखे हुए उसमें आपको प्रॉप को उठाना है और डांस करना है। और यहाँ पे बैटल हो जाती है आकाश और योगेश के बीच। उस बैटल में आकाश थापा जीत जाता है, क्योंकि आकाश थापा ने जितने भी डांस किए सारे डांस के प्रॉप्स उसने उठाए थे और वो जीत जाता है। दोनों का डांस एक नंबर था। योगेश शर्मा और टास्क नहीं जीत पाया था क्योंकि उसने प्रॉप्स नहीं उठाए थे, पर उसने अपने एक्सप्रेशन से सारे जजेस का दिल जीत लिया था। उसके बाद बात करें अपन उनके स्ट्रेंथ में देखने जाए तो आकाश थापा ने 6 पैक एब्स बनाए हुए थे। उसकी बॉडी भी अच्छी थी और उसने उधर मूव्स भी बहुत अच्छे सारे किए थे। जहाँ मूव्स देख के सारे गैंग लीडर्स बहुत इंप्रेस हो गए थे। और उसके मूव्स की बात करें तो उसने पुशअप्स लगाए थे, पुलअप्स किए थे और अलग अलग 3-4 मूव्स किए थे, जहाँ सारे गैंग लीडर्स बहुत इंप्रेस हो गए थे। फिर एल्विस भाई बताते हैं दोनों में बैटल करवाने के लिए। बैटल की बात करें तो बैटल में एल्विस ने बताया था कि आप दोनों ऐसे मूव्स दिखाओ जो एक दूसरे को ना आते हो। वहाँ पे आकाश थापा ने मूव्स किया था जो योगेश को नहीं आता, पर योगेश ने भी ट्राई किया और अच्छा किया था। फिर आती है योगेश की बारी। योगेश ने भी एक ऐसा मूव कर दिया जो बहुत डार था, बहुत रिस्की था, पर वो सेम टू सेम मूव्स आकाश ने भी कर दिया था। तो स्पेशल मूव्स की बात करने जाए तो आकाश और योगेश में से आकाश क्लियर विनर दिख रहा था। तो इस हिसाब से आकाश शर्मा दोनों टास्क का विनर बन चुका था। योगेश शर्मा ने अपनी स्टैंड दिखाने में भी वो पीछे नहीं हटा था। उसने भी अच्छे पुलअप्स मारे, पुलअप्स में वो अटक गया था। उसकी स्टैंड नहीं थी, उसने पुशअप्स करे, पुशअप में भी वो अटक गया था। वहाँ पे आकाश चिल्ला रहा है अपने फैमिली के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है। तो रणविजय सर पूछते फैमिली का क्या हुआ, क्या इशू है। तो अपने योगेश अपनी लाइफ स्टोरी बताता है और बताता है कि उसके फादर के ये प्रॉब्लम्स हुए थे, इस हिसाब से मैं चला गया था इंडस्ट्री छोड़ के। उस टाइम पे आकाश ने उनकी हेल्प करी थी। वहाँ सिलेक्शन की बात करें तो आकाश थापा क्लियर दिख रहा था कि वो सिलेक्ट होना ही होना है, पर योगेश का कंफर्म नहीं हो रहा था। तभी रणविजय सर बताते हैं कि आप दोनों में से कोई एक ही आगे जाएगा, तभी सिलेक्शन होता है आकाश थापा का। और आकाश थापा रोने लगता है मतलब वो घर से बात करके आया था योगेश और दोनों साथ में जर्नी पे जाएंगे, दोनों किल करेंगे, साथ में करेंगे, पर आकाश का सिलेक्शन होता है पर योगेश का नहीं होता है। फिर आकाश रोने लगता है और बता हम दोनों घर से ऐसा सोच के आए थे कि हम दोनों भाई साथ में जाएंगे। लगता है रोने लगता है। वो इमोशन को देख के रणविजय सर बताते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो गया है। वो थोड़ी मजे ले रहे थे और दोनों का देख रहे थे और दोनों को समझ रहे थे कि क्या रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन देखने के लिए उन्होंने मना किया था कि योगेश का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाद में पता चलता है कि आकाश और योगेश दोनों का सिलेक्शन हो गया है। दोनों के सिलेक्शन के बाद आती है बिल्डिंग की बारी। आकाश थापा को ढूंढने के लिए दोनों गैंग लीडर बहुत ही एक्साइटेड थे। प्रिंस नरूला सर और रिया चक्रवर्ती दोनों अपनी गैंग में आकाश थापा को लेना चाहते थे। वहाँ पे प्रिंस नरूला ने 5800 की बेल लगाई थी और वहीं पे रिया चक्रवर्ती ने 5900 की बेल लगाई थी, जो सबसे हाईएस्ट थी। उस हिसाब से आकाश थापा रिया मैम की गैंग में चले जाते। फिर आते हैं ट्विस्ट और टर्न। वहाँ पे पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती को डबल क्रॉस मिल चुके हैं। प्रिंस नरूला और नेहा मैम दोनों ने रिया चक्रवर्ती को डबल क्रॉस कर दिया था। उसका मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट बिडिंग जिसने लगाई है उसको अगर डबल क्रॉस आ जाते तो उसकी गैंग में कंटेस्टेंट नहीं जाएगा, और सेकंड हाईएस्ट बिड जिसने भी लगाई है उसकी गैंग में चला जाएगा। तो नेहा और प्रिंस के डबल क्रॉस के कारण रिया डबल क्रॉस हो गई थी और उसके गैंग में आकाश नहीं जाता और प्रिंस की गैंग में आकाश थापा का सिलेक्शन हो जाता है। यहीं पे रिया चक्रवर्ती को एक धोखा मिल जाता है।
योगेश को लेने के लिए एल्विस और रिया दोनों बहुत एक्साइटेड थे, पर रिया मैम एल्विस के रोडियम्स खाली करने के चक्कर में भीड़ बढ़ाते जा रहे थे। एल्विस ने 3,300 लगाए, 3,500 लगाए, 3,600 लगाए। उसकी भीड़ बढ़ाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने 3,700 रोडियम्स लगा दिए। तब जाके पता चला कि एल्विस को वो नहीं चाहिए और ये चिपक गया रिया मैम की गैंग में। इस हिसाब से रिया मैम को नहीं चाहिए था, फिर भी योगेश रिया मैम की गैंग में चला गया। मतलब और हम देखने जाए तो योगेश शायद गलती से रिया मैम की गैंग में चला गया, उसको नहीं चाहिए था, फिर भी वो चला गया है। इस तरह से आकाश थापा प्रिंस नरूला के गैंग में चला जाता है और योगेश शर्मा रिया मैम की गैंग में चले जाते हैं। आगे बढ़ते ही अपन को देखने मिलने वाला है प्रिंस नरूला के मदर। प्रिंस नरूला के मदर आते हैं रोडीज के सेट पे और सबको एंटरटेनमेंट कराते हैं। एंटरटेनमेंट करा के बताया कैसे प्रिंस की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे वो रोडीज में आया, कैसे वो स्प्लिट्स विला में गया, कैसे वो बिग बॉस में गया और सारे शो जीत गया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते एमटीवी ने उसको कितना फेम दिया है। उसी के साथ आंटी को एक पावर मिलती है। रणवीर सर आंटी को एक पावर देते हैं, आपके पास 1100 रोडियम्स है और 500 रोडियम्स है, जो आप किसी भी 2 गैंग लीडर्स को दे सकते हो। तो आंटी अपने 1100 रोडियम्स देती है एल्विस यादव को और 500 रोडियम्स देती है नेहा जोपिया को। फिर हमें देखने को मिलता है सुरुचि मित्तल और निष्ठा का ऑडिशन। अरे भाई क्या पागल लेके आए थे एमटीवी वाले भाई, क्या ही कर दिया है, क्या कहाँ से लेके आते हैं सब। दोनों ने पागल कर दिया था सबको, मतलब इतना इरिटेट किया कि सबके कान पक गए थे। वो डांस करना चालू कर दिया, डांस करती है डबल क्रॉस। अरे बंद ही नहीं हो रही है भाई। निष्ठा अपनी जगह पे डांस करती है, हिलती जा रही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। अरे यार भाई कुछ तो रहम करो, कुछ तो थोड़ा देर तो चुप हो जाओ, इतना कौन करता है भाई। क्लियर अपन को दिख रहा था कि दोनों पागल है और दोनों को लाया इसलिए कि किसी की वाट लगाने के लिए। अब जब रोडीज की जर्नी स्टार्ट होती है तो 2 या 3 वाट किसी की गैंग में आते ही आते हैं, जो पूरी जर्नी में सारे गैंग लीडर्स को परेशान करते रहेंगे, सारे कंटेस्टेंट को परेशान करते रहेंगे। ये दोनों को देख के यही लग रहा था कि दोनों वाट है और किसी न किसी गैंग में उनको जाना ही है और सबकी जर्नी खराब करने वाले हैं। सुरुचि की बात करें, सुरुचि तो चालू हो गई, घूमे जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। निष्ठा की बात करें, निष्ठा अपनी जगह पर बैठ इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे हिलते। अरे कैसे करता है भाई, ऐसे थोड़ी करते हैं कि इंट्रोड्यूस अपने आप को हिलती जा रही है। न्यानम उनको टास्क देता है कि पहला टास्क दे रहा है ये कि सुरुचि को डांस करना बंद करवा दे। तो बताती ये चिपकली जैसे को कौन बंद कराएगा। तो सिंगिंग बैटल नेहा मैम ने सिंगिंग करने का बोला कि आप कोई भी गिर दो। अरे भाई सुरुचि ने कैट जीत गया है। अरे यार भाई कितना पागल कर दिया था सबको, कितना घटिया गाना गा रही थी। उसी के बाद निष्ठा को बोलते आप मस्त गीत गा के सुना, तो बोलती है कि मैं यहाँ सबको इम्प्रेस करने के लिए आई हूँ, सबको इरिटेट करने के लिए नहीं आई। अरे भाई तेरे को टास्क तो कर दे, शायद तेरा सिलेक्शन हो जाए। निष्ठा बता रही है मेरे पास एक जबरदस्त टैलेंट है। क्या टैलेंट है? टैलेंट पूछते, टैलेंट दिखो, क्या टैलेंट है अपना। तो हॉरर साउंड करके दे है। अरे भाई सेम टू सेम सूरज भी वैसे करते है। अरे हॉरर साउंड, अरे भूतनी हो क्या, चुड़ैल हो क्या आप दोनों एक दूसरे को ले, बड़ी चुड़ैल में छोटी चुड़ैल। ये सब तो हो गया फनी पार्ट। उसके बाद आते हैं उनको दोनों को क्वेश्चन आंसर करने के लिए। उन दोनों को कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ रहे। जनरल क्वेश्चन में पूछते रहे कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कौन से साल में मिला। तो सुरुचि बताती है 1975। अरे भाई तो इंडिया में रहते, तेरे को इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ वो भी नहीं पता है। 1947 में हुआ है। आप क्या ही कर रहे हो, क्या ही देख के आ रहे हो। क्वेश्चन आंसर में देखने को अनिष्ठा को क्वेश्चन आंसर के आंसर आते थे और उसने अपने ओरल्स में भी 2 मार्क्स दिए थे, जहाँ पे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर सही कर पा रही थी। उसके बाद मिमिक्री करने के लिए बोलते हैं, किसी भी गैंग लीडर्स की मिमिक्री करके दिखाओ। तो सुरुचि मिमिक्री करती है प्रिंस नरूला की। वहाँ पे प्रिंस नरूला की मिमिक्री करती है, बताती है मैं तेरे को एंड तक लेके जाऊंगा, मैं तेरे को फिनाले जीताऊंगा। ये मिमिक्री करती है, मैं शो जीतने आया हूँ, मैं शो जीतता हूँ, मैं किंग हूँ, मैं तेरे को डबल क्रॉस के फाइनल तक लेके जाऊँ, मैं तेरे को ट्रिपल क्रॉस तक लेके जाऊँ। अरे बैंड
डबल क्रॉस में तो सिलेक्ट हो जा, बाद में ट्रिपल क्रॉस की बात करना। प्रिंस नरूला की मिमिक्री करिए, वो भी तो सही कर। मतलब इतना इरिटेट कर रहे थे, इतना इरिटेट कर रहे थे सबको, सबके कान पक गए थे। वहाँ पे बात करें निष्ठा की, निष्ठा ने की थी रिया की मिमिक्री, बता रही है कि रोडीज में आने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा मेरे में, जिगरा मेरे में, जिगरा होना चाहिए रोडीज में आने के लिए। अरे मिमिक्री कर दे तो थोड़ा तो सही कर दे बहन। तो ये सब में तो सारे गैंग लीडर इरिटेट हो गए थे। रणविजय सर को तो मजे आ रहे थे कि किसी ना किसी एक गैंग में तो इसको डालना ही डालना है, इसको जन्ने पे लेके ही जाना है और किसी ना किसी की तो वाट लगानी ही लगानी है। फिर रणविजय सर बताते हैं कि चलो ये सब तो बहुत आप जबरदस्त, मतलब गलत तारीफ कर रहे हो, जबरदस्त हो, आप स्टैंड दिखाओ, स्टैंड में आप इधर आ जाओ, इधर लटक के दिखाओ कौन अच्छा लटकता है, कौन लास्ट तक टिके रहता है। आपका पहला टास्क है, कौन जीतता है देखते हैं। एक को लटकाते आगे, एक को लटकाते पीछे। वहाँ पे सुरुचि मित्तल टास्क जीत जाती है और निष्ठा होल्ड नहीं करवा रही अपने आप को और वो गिर जाती है। फिर भी सुरुचि लटकी है और गीत गा रही है। अरे भाई थोड़ी देर तो चुप बैठ। फिर वो गिरती भी ऐसे है कि सारे प्रॉप्स पड़े तो उसके ऊपर गिरती है और सब गिरा देती है और बोलती मैं ठीक हूँ। अरे बहन एक बार खड़ी तो हो जा, बाद में बता के ओके सर मैं सही हूँ। तो इस हिसाब से दोनों ने इतना इरिटेट किया था। रणविजय सर तो खुश हो गए थे, मेरे को तो इस दोनों को लेकर ही जाना है जो सबकी वाट लगाए। बाद में रणविजय सर डिसीजन लेते हैं और सुरुचि मित्तल को सिलेक्ट करते हैं। वहीं पे निष्ठा रिजेक्ट हो जाती है और उसका ऑडिशन खत्म हो जाता है। सुरुचि मित्तल सिलेक्ट हो गई है और सिलेक्ट ऐसे हुए कि किसी भी गैंग लीडर को वो नहीं चाहिए थी, बस रणविजय सर को चाहिए थी कि ये रोडी जर्नी पे आएगी। तो इसमें होता है ऐसा कि उसमें लगाती है भीड़ लगानी ऐसी है कि आप उसको भीड़ लगाओ, सबसे ज़्यादा रोडियम जो खर्च करेगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी गैंग में जाएगी। तो इस हिसाब से इसके पीछे प्रिंस सर लगाते हैं 800 रेडियम और वो जीत जाते हैं। 800 रेडियम्स देने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी गैंग में जाएगी। वहाँ पे सारे गैंग लीडर्स इतने डरे हुए मेरी गैंग में ना जाए, एक दूसरे के साथ डील कर रहे क्या भले ही तू ले जा पर मेरी गैंग में मत डाला। इस हिसाब से प्रिंस सर ने 800 रेडियम्स में उसको ले लिया था और प्रिंस सर ने मस्ती में एल्विस यादव की टीम में उसको डाल दिया। मतलब इस बार भी एल्विस को धोखा मिल गया और प्रिंस सर ने उसको एल्विस की टीम में डाल दिया। एल्विस परेशान हो गया, मेरे को नहीं चाहिए प्रिंस भाई, वापस लो, दूसरी गैंग में डालो। ये थोड़ा फनी पार्ट था पूरे एपिसोड का। बहुत अच्छा लगा कि प्रिंस ने एल्विस की टीम में डाला और एल्विस थोड़ा परेशान हो गया था। इसी के साथ एल्विस को मिल गया था प्रिंस भाई से धोखा। इस सीजन का थीम ही है धोखे पे धोखा, डबल क्रॉस। पूरे एपिसोड की ओवरऑल बात करें तो मुझे तो पूरे एपिसोड में 3-4 चीज़ें बहुत पसंद आई थी। जैसे कि आप देखो आकाश थापा का स्टैंड के मूव्स, अपने स्पेशल मूव्स, उसने अपनी स्टैंड दिखाई थी, उसने अपना डांस दिखाया, सब में आकाश थापा एक नंबर था। उसने ज़बरदस्त डांस किया था, उसकी स्टैंड ज़बरदस्त थी, उसकी बॉडी ज़बरदस्त थी और जब उसने स्टैंड दिखाने का मौका मिला उसने पुल अप्स जो ज़बरदस्त मूव्स किए, बहुत अच्छा था आकाश थापा का ऑडिशन। और दूसरी जगह बात करें तो निष्ठा और सुरुचि के ऑडिशन की, उसमें जो फन किए, सारे गैंग लीडर्स बहुत खुश थे, मतलब जो डांस किया पागल हो गए थे। तो ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया और अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नील रियल टॉक शो।